हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू भी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, साजिशन हत्या कहा जा रहा है, टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये शपथ से पहले ममता बनर्जी की तरफ से अपने गुंडों को आदेश दिया गया कि जितनी आगजनी जिस तरह से भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल में। और जिस तरह की घटना इस वक्त अंजाम दिया गया है, जो इतनी शॉकिंग है, सेंसेशनल है, और वो भी शपथ ग्रहण के 2 दिन पहले, स्वाभाविक है कि इस तरह के आरोप लगेंगे। लेकिन ये इनिशियल टाइम से इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही होने वाला है। अभी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्केची है। लेकिन राजनीतिक आरोप जिस तरह से आया है, हमें देखना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की ओर से आता है। लेकिन बहुत ही गंभीर आरोप लगाई गई है इस वक्त बीजेपी की ओर से। और जैसा कि हम लोग ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी खुद अपने पूर्वी मिदनापुर के कांथी में उनका जो घर है, वो वहां पे पहुंच गए थे रात को। आज उनको वहीं रहना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना ये खबर, वो निकल गए और कोलकाता पहुंच गए। और अभी वो इस वक्त मध्यम ग्राम, जो उत्तरी 24 परगना में है, एयरपोर्ट से, कोलकाता एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पे इनको लेके जाया गया था। वहां पे शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं। और ये हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस गाड़ी में 2 शख्स थे। चंद्रनाथ रौत थे, उनके साथ साथ जो ड्राइवर, वो भी घायल हुए हैं। हालांकि वो जिंदा है। आशंकाजनक स्थिति में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको अभी कोलकाता में शिफ्ट किया जाएगा। तो कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल या PG हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पे उनको शिफ्ट करने की बात इस वक्त चल रही है। तो स्थिति नाजुक है, स्थिति गंभीर है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है, ये पोस्टफुल वायलेंस का डिस्कशन चल रहा था आज पूरा दिन। पश्चिम बंगाल के DG ने, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने, दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा, लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह के वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जी। 200 से ज्यादा FIR हुआ है, 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1100 से ज्यादा लोगों की प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है। लेकिन फिर भी इतने सब कुछ के बावजूद और 700 कंपनी CRPF तैनात होने के बावजूद, अगर इस तरह की घटना, किसी ने बाइक पे आके गोली चला दी और एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जो एक राजनीतिक नेता, जो कुछ दिनों में शायद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप से शपथ ले सकते हैं, उनके करीबी है, ये बहुत बहुत एक भयानक घटना इस परिस्थिति में माना जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि ये शार्प शूटर्स का काम है और ममता बनर्जी की तरफ से करवाया गया। बीजेपी की तरफ से साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को मरवाना चाहती थी शायद ममता बनर्जी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के आरोप अभी लगेंगे। जिस तरह का सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर इस वक्त राजनीति का पश्चिम बंगाल में हो रखा है, जी। उसमें इस तरह का आरोप रखना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी ये इंसिडेंट कुछ देर पहले हुआ है, पुलिस पहुंची है वहां पे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। तो हमें पुष्टि के लिए, कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं, अस्पताल के बाहर से वो मौजूद हैं। दीपक, ताजा स्थिति के बारे में हमें बताएं, और क्या ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ जारी है? क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का जो सिलसिला अभी जारी है। बहुत सारे लोग पहले से भी थे और भी मौजूद हो रहा है। और ये जो जसर रोड है, आप देखा रहे हैं, जो जसर रोड है, इस पे भीड़ लगा गया है, बहुत सारे ट्रक जा रहा है। और इसी के साथ जो जसर रोड है, इसी के पास एक जो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहीं पे भर्ती किया गया वो पे। और ये जो गाड़ी आप दिखा रहा है, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में आ रहा था, वो चंद्रकांत राउत उसका ड्राइवर थे। उसके साथ साथ एक और भी थे, लेकिन गोली सीधा सीधा चंद्रनाथ की सीने पर लग गया, छाती पर लग गया, और गाड़ी के अंदर ही उसका मौत हो गया। लेकिन बाद में जो 1 किलोमीटर जो दूर है दिवा सिटी हॉस्पिटल, उसमें भर्ती किया गया। अभी वही हॉस्पिटल में थे। और अभी अभी सुकांत मजूमदार, थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी जी, और उसके पहले शंकर घोष जो सिलीगुड़ी का MLA है,
और पीयूष कनोडिया, कौस्तभ बागची, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे एमएलए अभी मौजूद है इस हॉस्पिटल में। शशि जी। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे चाहने वालों का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर की गई, उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया और उसके बाद गाड़ी रुकवाकर बाइक सवार हमलावरों ने गोली चलाई है। आरोप अब ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शार्प शूटर से हत्या करवाई गई है। सवाल फिर से हिंसा को लेकर बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल का इतिहास रहा है, जिस तरीके से यहाँ इस तरह की आगजनी और घटनाएं देखी जा रही हैं, बावजूद इसके कि सरकार किसकी बनेगी, रिजल्ट्स आ चुके हैं, ये जो घटनाएं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बार बार ये कहने के बावजूद कि अब तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। पीयूष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। पीयूष, बहुत सारे सवाल हैं, साजिशन हत्या है, टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, शार्प शूटर्स के इस्तेमाल की बात कही जा रही है और सवाल यह कि ओवरटेक करके रोका गया, ताबड़तोड़ फायरिंग इतनी करीब से की गई है कि किसी भी तरीके से जान न बच पाए। सीने में और सिर में गोलियां लगी हैं कई। जी बिल्कुल, ये पूरा एक मॉडल निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि हुआ क्या कि जब चंद्रा अपनी गाड़ी में थे और अपने सहयोगी के साथ वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तब उनके पीछे से गाड़ी का पीछा किया गया और अचानक से एक गाड़ी ने पहले चंद्रा की गाड़ी को रोका और उसके बाद उस गाड़ी के पीछे, जिस गाड़ी ने रोका उस गाड़ी के पीछे एक बाइक पर दो लोग मौजूद थे। उन्होंने अचानक से आकर चंद्रा के ऊपर हमला किया और लगातार 4 राउंड फायरिंग की गई और इस 4 राउंड की फायरिंग में न सिर्फ चंद्रा की हत्या हो गई बल्कि उनके साथ जो उनके सहयोगी थे उनके ऊपर भी काफी चोटें आई हैं। वो फिलहाल इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। शुभेंदु अधिकारी वो पहुंच चुके हैं अस्पताल में और उनके साथ साथ कई और जो बीजेपी के नेता है वो वहां पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे पहले ये इस घटना को अंजाम दिया गया और अभी जो है इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात ये इस पूरे मामले में कि अब तक जब चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में तो इतनी बड़ी घटना निकल के सामने नहीं आई थी। हाँ, छुटपुट घटनाएं जरूर आई थी, जिसमें कुछ 30 घटनाएं थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे, किसी की मौत नहीं हुई थी, किसी की हत्या नहीं हुई थी। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना, सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या निकल के सामने आ रही है और वो तब आ रही है जब बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल के अंदर मिला है। 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं और 9 तारीख को बीजेपी की सरकार यहां पर बनने वाली है। लेकिन उससे पहले इस तरह की घटना देना, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इन हत्यारों की तरफ से, वो जरूर देखना होगा कि इस जांच में निकल कर क्या आता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप सीधा से सीधा ये है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल है, ये शार्प शूटर्स का काम है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि एक टारगेटेड किलिंग की गई है और माइनॉरिटीज के द्वारा की गई है। ये कई बड़े आरोप निकल के बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अब इस पूरे आरोपों को किस तरह से कोलकाता पुलिस जांच करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम इंद्रजीत का रुख करेंगे। इंद्रजीत, 4 तारीख के बाद से ही, मतलब रिजल्ट्स के बाद से ही अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की हिंसा की खबरें आना शुरू हुई और जिस तरीके से ये जो किलिंग हुई है, बीजेपी लगातार वही कह रही है कि ये शपथ से पहले और जिस तरह की निराशाजनक हार हुई है उसके बाद ये बदला लेने की कोशिश टीएमसी की तरफ से हो रही है। जी, इस वक्त जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है इस पूरे मामले पर। तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसको स्ट्रांगली वो कंडेम करते हैं। उन्होंने लिखा है कि वी स्ट्रांगली कंडेम द ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रॉथ इन मध्यग्राम टुनाइट along with the killing of 3 other TMC workers in incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last 3 days. डिस्पाइट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो इसकी घोर निंदा करते हैं चंद्रनाथ रॉथ की ये जो मर्डर, और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि 3 तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए हैं और वो अब बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एमसीसी लागू होने के बावजूद ये 3 उनके कर्मी मारे गए हैं। और तृणमूल ने ये कहा है कि वी डिमांड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन इन दिस मैटर इंक्लूडिंग अ कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अब तृणमूल ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है कि कोर्ट मॉनिटर्ड एक सीबीआई की जांच इस पूरे हत्याकांड में हो ताकि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट अभी आया है और उन्होंने
सरासर ये बिल्कुल खारिज कर दिया है जिस तरह का आरोप बीजेपी ने तृणमूल के खिलाफ लगाया है शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रौत के इस हत्याकांड को लेकर।